बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। आज वीडियो का मौजू है जापान विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल। जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अक्सर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो कितनी इकसाम होती हैं रिजेक्शन की, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। और याद रखें कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ये पहचानना है कि एम्बेसी ने आपका वीज़ा जब रिफ्यूज़ किया है तो किस कैटेगरी में किया है। आप ये पासपोर्ट पे एक स्टिकर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए, बी और सी। तीन तरह के रिफ्यूज़ल होते हैं। अब आपने ये पहचानना है कि अगर ए पे दायरा लगा हुआ है उसका क्या मतलब है, बी पर दायरा लगा हुआ है उसका क्या मतलब है, सी पर दायरा लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर यह बात भी नोट फरमा लें कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो एम्बेसी आपको रीज़न नहीं बताती, तो ये आपको ख़ुद ही पहचानना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जापान का विज़िट वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक नोट जो है एक इन्फॉर्मेशन नोट फरमा लें। देखिए, बहुत से लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स का हमने एहतमाम किया है उन लोगों के लिए जो वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, वीज़ा एजेंट बनना चाहते हैं, एयरलाइन टिकटिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, उम्रे का बिज़नेस करना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो वो मुझसे मज़ीद तफसीलात के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, 030540511144। ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स हमने इसका मुकम्मल एहतमाम किया है। आप इसको एज अ कैरियर ले सकते हैं, ठीक है, और अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, पासपोर्ट को गौर से देखना है आपने। इसमें देखें, पासपोर्ट के ऊपर एक मोहर लगी हुई है। ये जब एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ करती है तो मोहर लगा देती है। अगर ये ए के ऊपर सर्कल है, इसका क्या मतलब है कि आपको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और आप दोबारा कभी भी जापान का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सर्कल ए पर लगाया है, ये दायरा ए पर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। क्यों ब्लैक लिस्ट कर दिया? क्योंकि आपने कोई ना कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगर बी के ऊपर सर्कल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप वेरी नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वीज़ा ऑफिसर ये बी के ऊपर सर्कल लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कल, परसों, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद दोबारा से अपना केस जमा करवा सकते हैं। उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपको कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, वो आप जो है वो मुकम्मल करके फिर जमा कराएँ। अब यहाँ पर देखें, इस तस्वीर में सी के ऊपर सर्कल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है वो टेम्परेरी रिजेक्शन है और आप जो है वो अप्लाई अगेन आफ्टर 6 मंथ, यानी आप 6 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्यों रिजेक्ट किया है इसकी कोई रीज़न नहीं बताते वो। तो मोस्टली जो है वो 99% जो रिजेक्शन आती है वो सी कैटेगरी की आती है। इसका मतलब ये होता है कि 6 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं हो रहा, इसलिए उसने आपको 6 महीने का रिफ्यूज़ल दे दिया। ये बात समझ आ गई। ए का मतलब है ब्लैक लिस्ट लाइफ टाइम, बी का मतलब है दोबारा जमा करा सकते हैं, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, सी का मतलब है 6 महीने के बाद दोबारा आप जमा करा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जी पाकिस्तान में ये जो वीज़ा होता है जापान का, ये कैसे होता है? देखें, ये स्टिकर वीज़ा होता है। इसकी फ़ाइल भी हम बनाते हैं, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम अपने क्लाइंट के लिए करते हैं। क्लाइंट ने ख़ुद जाके फ़ाइल जमा करानी होती है। पहले इसकी फ़ाइल एम्बेसी में जमा होती थी, सुबह पंजाब वाले और सुबह KPK वाले, ठीक है, ये जो लोग हैं ये जाते थे इस्लामाबाद एम्बेसी में, सुबह सिंध वाले और बलूचिस्तान वाले जाते थे जनरल कौंसलेट जापान कराची में। अब ये चक्कर ख़त्म हो गया है। अब आपको VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट आपको मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है। कोई आपको 15,000 की देगा, कोई 25,000 की देगा, कोई 35,000 की देगा। हर किसी का अपना अपना रेट है और जापान वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती। बाकी जो अपॉइंटमेंट है वो अभी राउंड अबाउट $9 इसकी अपॉइंटमेंट होती है वीज़ा VFS की। अगर आप खुश नसीब है तो ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है पूरी की पूरी फ़ाइल जाके आप जमा करवाएंगे। तो वीज़ा अप्लाई करने के बारे में तो अलग एक वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको समझा दूंगा कि इसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होती है, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स होते हैं,
1 साल के भी लगाए जा सकते हैं। आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी अच्छी हो, बैंक बैलेंस आपका अच्छा हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत अच्छा हो, तो स्टिकर वीज़ा अप्लाई होता है पाकिस्तान से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस सिलसिले में हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। बराए मेहरबानी कॉल आपने नहीं करनी, मैसेज करके अपनी बारी का इंतज़ार करना है, ठीक है। अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज़म बिज़नेस में इंटरेस्ट है और आप ये सीखना चाहते हैं, उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।